जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को गांधी नेहरू परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। सन 1921 में उन्होंने काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रंजीत सीताराम पंडित से विवाह कर लिया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आजादी के लिए आंदोलन में भाग लेना आरंभ कर दिया। वह हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। उनके पति को भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार करके लखनऊ की जेल में डाल दिया गया, जहां 1 दिसंबर 1990 को उनका निधन हो गया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थे, जिनकी पुत्री इंदिरा गांधी लगभग 13 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रही। श्रीमती विजया लक्ष्मी ने 1952 में ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति से परिचित हेतु राजस्थान के बाड़मेर जिले के सांस्कृतिक गांव बिसानिया में मलानी डेलुओं की ढाणी का ऐतिहासिक दौरा किया था। ब्रिटिश राज के दौरान किसी कैबिनेट पद पर रहने वाली प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित ही थी। सन 1937 में उनका निर्वाचन यूनाइटेड प्रोविंसेस के विधानमंडल में हुआ तथा उन्हें स्थानीय स्व प्रशासन एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बनाया गया। पहले वे 1939 तक तथा बाद में 1946 से 47 तक इस पद पर रही। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वे राजनयिक सेवाओं का हिस्सा बनी तथा उन्होंने विश्व के अनेक देशों में भारत का राजनयिक के पद पर कार्य किया। सन 1946 से 1968 के मध्य उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया। इस दौरान 1953 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया और वे इस पद पर आसीन होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। सन 1962 से 64 तक वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर रही। सन 1989 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया 1958 एवं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोरी उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। विजय लक्ष्मी पंडित की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी और इसीलिए श्रीमती पंडित में भी राजनीति के लिए उत्साह था। इस कारण वो राजनीति में भी शामिल हो गई। जब देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, उसके तहत 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थी और उन्होंने 1952 में चीन जाने वाले सद्भावना मिशन का नेतृत्व भी किया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित आजादी के बाद 1962 से 64 तक महाराष्ट्र की गवर्नर भी रही। उन्होंने 1964 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंची। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने पति के साथ आजादी के आंदोलन में भाग लिया और इसके लिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा। वो हमेशा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही। सन 1940 से 42 तक वे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद पर भी रही। आइए अब हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए इन्होंने क्या कार्य किया है। विजय लक्ष्मी पंडित के पति का 1944 में निधन हो गया, किंतु उन्हें और उनकी बेटियों को संपत्ति पर से बेदखल कर दिया गया और पूरी संपत्ति पर उनके पति के भाई ने कब्जा कर लिया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया और उनकी मेहनत से आजादी के बाद महिलाओं को अपने पति और अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। विधानसभा के सदस्य सन 1937 के चुनाव में विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सदस्य चुनी गई। उन्होंने भारत की प्रथम महिला मंत्री के रूप में शपथ ली। मंत्री स्तर का दर्जा पाने वाली वह भारत की प्रथम महिला थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद मंत्री पद छोड़ते ही विजय लक्ष्मी पंडित को फिर बंदी बना लिया गया। जेल से बाहर आने पर सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे फिर से गिरफ्तार हो गए, लेकिन बीमारी के कारण 9 महीने के बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। 14 जनवरी सन 1944 को उनके पति रंजीत सीताराम पंडित का निधन हो गया। आइए अब हम इनके भारत की राजदूत बनने की सफर के बारे में जानते हैं। वर्ष 1945 में विजय लक्ष्मी पंडित अमेरिका गई और अपने भाषणों के द्वारा उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। सन 1946 में वह पुनः उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री बनी। स्वतंत्रता के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और संघ में महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गई। विजय लक्ष्मी पंडित ने रूस, अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैंड और स्पेन में भारत के राजदूत का और इंग्लैंड में हाई कमिश्नर के पद पर कार्य किया। सन 1952 और 1964 में वे लोकसभा के सदस्य चुनी गई। वे कुछ समय तक महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रही थी। विजय लक्ष्मी पंडित देश विदेश के अनेक महिला संगठनों से जुड़ी हुई थी। अंतिम दिनों में वे केंद्र की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगी थी। 1 दिसंबर 1990 को विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी अंतिम सांसें ली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।